वाल्व समझ में आ गए थे क्या आपको? वाल्व वाल्व समझ में आ गए? ये नोडल टिश्यू समझ में आ गया आपको ना? ये नोडल टिश्यू दोनों, और ये दोनों क्या है? नोडल फाइबर। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कार्डियक साइकिल के बारे में ना। कार्डियक कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल, आपको मैंने एक वाल्व बताया था। एक मैंने क्या बताया था आपको? वाल्व। एक तो बताया था मैंने आपको इंफीरियर वेना कावा के अंदर। कौन सा वाला बताया था? कौन सा? यूस्टेचियन, है ना? यूस्टेचियन बताया था ना। इसके अलावा मैंने एक और बताया था वाल आपको। कौन सा बताया था? तिबेशियन वाल। कहाँ पे पाया जाता है ये? कोरोनरी साइनस। इसका दूसरा नाम क्या होता है? इसका और दूसरा नाम क्या होता है? कोरोनरी वेन। ओपनिंग ऑफ कोरोनरी वेन बताया था हमने आपको। कोरोनरी वेन, ये दो वाल्व होते हैं ना। वैसे किसी किसी बुक में एक आपको सुपीरियर वेना कावा का भी एक क्या बता रखा है? वाल्व बता रखा है। क्या नाम बताया था मैंने? हेवर्शियन वाल्व बताया था ना। हेवर्शियन वाल्व, ठीक है, हेवर्शियन वाल्व। इसके अलावा मैंने आपको एवी वाल्व बताए थे। एवी वाल्व जानते हो ना आप? जैसे कि ये हार्ट है, तो एवी का मतलब क्या होता है? एट्रियो। वी का मतलब क्या होता है? वेंट्रिकुलर। मतलब एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में क्या पाए जा रहे हैं? ये वाल्व। ये तो एट्रिया है, ये भी एट्रिया, और ये भी क्या है? वेंट्रिकल। तो इनको क्या बोलते हैं बताओ? एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। एवी वाल्व है। कौन कौन से बताओ? ये तो वाला कौन सा है? ये तो ट्राइकस्पिड वाल्व है। और ये वाला कौन सा है? बाइकस्पिड वाल्व है। समझ में आ गया ना? तो कभी एवी वाल्व लिखा हो जाए तो कंफ्यूजन नहीं करना है। अब देखो कार्डियक साइकिल क्या होती है। कार्डियक साइकिल का मतलब क्या बताया था मैंने आपको? क्या होता है कार्डियक साइकिल? एक बीट में जो मूवमेंट होते हैं, वो मूवमेंट कौन से? देखो कार्डियक साइकिल को ऐसे डेफिनेशन करना है अपन को कि एक बीट के दौरान, एक बीट के दौरान हार्ट के जो चेंबर हैं उनके अंदर क्या हो रहा है, क्या क्या चेंजेज हो रहे हैं उनके अंदर, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को बताना है अपन को। समझ में आ गई कि नहीं आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? प्रत्येक बीट के दौरान हार्ट के चेंबर हैं उनमें जो कॉन्ट्रैक्शन और क्या हो रहा है, रिलैक्सेशन हो रहा है, वो चेंजमेंट हो रहा है ना, चेंजमेंट हो रहा है, उसी को दर्शाना क्या कहलाता है? आपकी कार्डियक साइकिल। समझ में आ गया? तो चेंबर के अंदर जो हार्ट के चेंबर है उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन हो रहा है, उन्हीं को शो करना क्या कहलाता है? कार्डियक साइकिल। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे बताओ? ऑल द चेंजेज occurring inside the chamber of heart
ड्यूरिंग all the changes occurring inside the chamber of heart during each contraction and relaxation। इसका मतलब दैट मीन्स प्रत्येक किसकी बात कर रहा है, ईच बीट, है ना, पर बीट की बात कर रहा है। तो प्रत्येक बीट के दौरान लिख लेना, बाद में आराम से टाइम दे दूंगा मैं, पहले इधर समझ लो। प्रत्येक बीट के दौरान जो हार्ट के क्या है, चेंबर हैं, उनके अंदर क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो हो रहा है, उनमें क्या क्या चेंजमेंट आपको देखने को मिल रहा है, उसी को अपन ने क्या नाम दिया है, कार्डियक साइकिल। अब कार्डियक साइकिल पढ़ने से पहले अपन को कुछ टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, टर्मिनोलॉजी। जैसे कि एक नाम आता है सिस्टोल। क्या नाम आता है, सिस्टोल। सिस्टोल का मतलब क्या होता है बताओ, सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन। तो कहीं पे सिस्टोल लिखा हुआ आ जाए, इसका मतलब क्या समझना है आपको, कि वहां पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। या फिर क्या नाम आ जाए, डीपोलराइजेशन नाम आ जाए। क्या नाम आ जाए, डीपोलराइजेशन नाम आ जाए, है ना। तो सिस्टोल का मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्शन होता है ना। दूसरा टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी है डायस्टोल की। किसकी याद रखनी है, डायस्टोल की। डायस्टोल का मतलब क्या होता है बताओ, रिलैक्सेशन। क्या होता है, रिलैक्सेशन। और क्या आ सकता है नाम, रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन। अब ये डीपोलराइजेशन क्या होता है, रीपोलराइजेशन क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, हाइपर पोलराइजेशन क्या होता है, ये सब चीजें आगे अपन पढ़ने वाले हैं ना, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। सिस्टोल का मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्शन से है। इसका मतलब क्या है, डीपोलराइजेशन। इसका मतलब यहां पर क्या हो रहा होगा आपके हिसाब से, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या हो रहा होगा, कॉन्ट्रैक्शन यानी सिस्टोल का मतलब क्या हो रहा होगा, ब्लड क्या हो रहा होगा, पंप हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा, पंप होगा कि नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ही क्या होता है, ब्लड का पंप होना। अब वो एट्रिया के अंदर आएगा, वेंट्रिकल के अंदर आएगा, वो बाद की बात है ना। तो सिस्टोल का मतलब क्या है, पंपिंग ऑफ ब्लड, पंपिंग ऑफ ब्लड। डायस्टोल का मतलब या रिलैक्सेशन का मतलब क्या है, बिल्कुल रिलैक्स हो गया है। रिलैक्स होने का मतलब वेंट्रिकल रिलैक्स हो गया आपका, तो वेंट्रिकल रिलैक्स हो गया, इसका मतलब उसके अंदर क्या आएगा, ब्लड आएगा। तो ये क्या काम करने का काम करता है, रिसीव करने का काम करता है। क्या करता है, रिसीव। ब्लड को क्या करेगा, ये रिसीव करने का काम करता है। समझ में आया कि नहीं है। रिलैक्सेशन का मतलब ही क्या होता है, ब्लड को रिसीव करना। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, ब्लड को पंप करना। दोनों बात समझ में आ गई आपको। इसका मतलब क्या है, रिसीविंग ऑफ ब्लड। ये दोनों बात आपको समझ में आ गई, सिस्टोल और डायस्टोल। सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन और डायस्टोल का मतलब क्या होता है, रिलैक्सेशन। सिस्टोल या कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है ब्लड को क्या करना, पंप करना। क्या करना, ब्लड क्या होगी, ब्लड की क्या होगी, पंपिंग होगी। क्या होगी, पंपिंग। जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया था आपको, पंपिंग चेंबर और एक होता है रिसीविंग चेंबर, बताया था ना मैंने आपको। दोनों किस में आते हैं, ये नेसेसरी चेंबर में आता है। किस में आते हैं, नेसेसरी चेंबर। और मैंने एसेसरी चेंबर भी आपको बताए थे, क्या क्या आता है उसमें, साइनस वेनोसस और ट्रंकस आर्टरियोसस। समझ में आ गया ना, या इसको बोलते हैं कोनस आर्टरियोसस, दोनों नाम बताए थे मैंने आपको। और रिलैक्सेशन का मतलब क्या होता है, डायस्टोल से होता है। किससे होता है, डायस्टोल। डायस्टोल का मतलब क्या होता है, ब्लड क्या करेगा, आएगा किसके अंदर, वेंट्रिकल के अंदर। मतलब ये किसका तरह काम करता है, ये रिसीविंग चेंबर की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करेगा, रिसीविंग चेंबर की तरह। मतलब यहाँ पर ब्लड क्या आएगा, आने वाला है। दोनों बात समझ में आ गई आपको, सिस्टोल और डायस्टोल। ये डेफिनेशन समझ में आ गई आपको, कार्डियक साइकिल क्या होती है।
चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं अपन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया का मतलब क्या है? सिस्टोल ऑफ एट्रिया है। क्या है? सिस्टोल ऑफ एट्रिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसमें क्या होने वाला है बताओ, इसमें क्या होगा? यदि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया होता है तो क्या होगा? ब्लड कहां से कहां पे आने वाला है? देखो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया हो रहा है, यानी कि क्या हो रहा है? सिस्टोल ऑफ एट्रिया। सिस्टोल ऑफ एट्रिया हो रहा है। तो इस प्रकार से ये हार्ट है आपका, ये हार्ट है, ये क्या है? एट्रिया। ये क्या है? वेंट्रिकल। ये क्या है? एट्रिया। ये क्या है? वेंट्रिकल। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया, यदि इस एट्रिया के अंदर क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन। इस एट्रिया के अंदर यदि कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड कहां पे आएगा बताओ? वेंट्रिकल में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो क्या होगा? वेंट्रिकल के अंदर क्या आएगा? ब्लड आएगा। इस एट्रिया के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो भी ब्लड कहां पे आएगा आपका? वेंट्रिकल के अंदर आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया का मतलब समझ में आ गया। दूसरा है डायस्टोल ऑफ एट्रिया। डायस्टोल ऑफ एट्रिया का मतलब क्या है? रिलैक्सेशन है। रिलैक्सेशन का मतलब क्या होगा? ये क्या करेगा? एट्रिया से क्या करेगा? ब्लड को क्या करेगा? रिसीव करेगा। तीसरी टर्मिनोलॉजी सिस्टोल ऑफ वेंट्रिकल। सिस्टोल ऑफ वेंट्रिकल का मतलब वेंट्रिकल के अंदर क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा। कॉन्ट्रैक्शन होगा ना। इस वेंट्रिकल के अंदर यदि कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा बताओ? इसके अंदर यदि कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो यहां से ब्लड कहां पे जाएगा आपका? कहां पे जाएगा? लंग्स में। लंग्स के पास में भी जा सकता है और बॉडी पार्ट्स में भी जाएगा ना, क्योंकि ये वाला वेंट्रिकल भी तो क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्शन। तो यदि आपका राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करेगा तब तो लंग्स में जाएगा। किसके द्वारा? वाया पल्मोनरी ओटा या पल्मोनरी ट्रंक के द्वारा। और यदि ये वाला लेफ्ट वेंट्रिकल यदि कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आपका ब्लड कहां पे जाएगा? वाया सिस्टमिक ओटा के द्वारा कहां पे जाएगा? बॉडी पार्ट्स के अंदर जाएगा। समझ में आ गया? फोर्थ नंबर वाला क्या है? डायस्टोल ऑफ वेंट्रिकल। डायस्टोल ऑफ वेंट्रिकल में क्या होगा बताओ? डायस्टोल का मतलब क्या है? रिलैक्स। तो ये क्या करेगा बताओ? ब्लड को क्या करेगा? रिसीव करेगा। कहां से? एट्रिया से। कहां से करेगा? एट्रिया से। तो इन चारों के बारे में क्या क्या बात लिखनी है बताओ? चारों के बारे में एक एक बात लिख लो। आप लिख लोगे खुद से? ये है पल्मोनरी ओटा और ये है पल्मोनरी सिस्टमिक ओटा। ये है सिस्टमिक ओटा।
ये आपका राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट एट्रियम और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। इसके बाद में यहाँ पर होगा आपका डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पर आपका होगा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पर आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड और यहाँ पर भी आपका ऑक्सीजन। ये तो अपने पढ़ लिया था वैसे पहले, ये सब चीजें पढ़ रही है ना अपने। ये आपका है ट्राइकस्पिड वाल्व और ये आपका है बाइकस्पिड वाल्व। जैसे वो क्या बोलते हैं अपन, मिट्रल वाल्व, ये तो बोलते हैं। चारों के बारे में एक एक बात लिख लेंगे अपन, लिख लोगे ना, क्या लिखनी है, ये तो समझदार हो, लिख लोगे एक एक बात। नहीं लिखनी है तो मेरे को बोल देना, मैं लिख दूंगा ना, लिख ही दे, चलो लिख देते हैं, लिख देते हैं। अब देखो, अभी लिख दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं अपन, जो आपका मैंने आपको कल बताया था कि जो टाइम ड्यूरेशन होता है कार्डियक साइकिल का, वो कितनी देर का होता है, 0.8 सेकंड का, बताया था ना मैंने कल। तो कार्डियक साइकिल जीरो पॉइंट 8 सेकेंड। कैसे निकाला आपने, ये कैसे निकाला, देखो 1 मिनट के अंदर हार्ट कितनी बार बीट करता है, 72 टाइम करता है, ठीक है। और 1 मिनट में करता है ना, इसका मतलब 60 सेकंड की बात चल रही है। तो इसको करोगे आप तो कितना आएगा, 0.8 सेकंड आएगा। कितना आएगा, 0.8 सेकंड के समथिंग आएगा। समझ में आ गया। तो ये 0.8 सेकंड क्या है, कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन है। अब इसे 0.8 सेकंड के अंदर ही क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन भी होता है और क्या होता है, रिलैक्सेशन भी होता है। समझ में आ गया ना, कॉन्ट्रैक्शन दोनों का होगा और रिलैक्सेशन भी दोनों का होगा, एट्रिया का और वेंट्रिकल दोनों का। अब इसके अंदर सबसे पहले आपको याद रखना है, जो आपका एट्रिया है, एट्रिया है ना, एट्रिया का जो सिस्टोल होता है वो कितने टाइम का होता है बताओ, एट्रिया का सिस्टोल, एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन कितने टाइम का होता है, एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन कितनी देर तक करता है, 0.4 सेकंड। एट्रियल सिस्टोल, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कितनी देर करेगा, 0.1 सेकंड के लिए। कितनी देर के लिए, 0.1 सेकंड के लिए क्या करता है आपका एट्रिया, क्या करता है, सिस्टोल करता है। फिर बात करें वेंट्रिकुलर या वेंट्रिकल सिस्टोल की, ये कितनी देर करता है बताओ, 0.3 या 0.7, 0.7 होएगा। तो वेंट्रिकल का जो सिस्टोल होता है वो होता है 0.3 सेकंड का। कितनी देर का, 0.3 सेकंड का। वेंट्रिकल सिस्टोल का मतलब क्या है, वेंट्रिकल का क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन। इधर चलेंगे अपन एट्रिया, एट्रिया का डायस्टोल, एट्रिया रिलैक्स कितनी देर करेगा, देखो कॉन्ट्रैक्ट कितनी देर कर रहा है, 0.1 सेकंड, तो रिलैक्स कितनी देर करेगा, 0.7 सेकंड। कितनी देर के लिए करेगा, 0.7 सेकंड करेगा। इसी प्रकार जो वेंट्रिकुलर आपका जो सिस्टोल कितनी देर का हो रहा है, 0.3 सेकंड का हो रहा है। तो यहां पर वेंट्रिकुलर डायस्टोल कितनी देर का होगा, 0.5 का होगा ना, 0.5 सेकंड का होगा। समझ में आ गया। मतलब आपका जो एट्रियल सिस्टोल प्लस एट्रिया का
डायस्टोल इक्वल होता है वेंट्रिकल के सिस्टोल प्लस वेंट्रिकल के डायस्टोल। समझ में आ गया क्या? तो ये ध्यान रखना है, एट्रिया का सिस्टोल प्लस एट्रिया का डायस्टोल इक्वल टू वेंट्रिकल का सिस्टोल इक्वल टू वेंट्रिकल का डायस्टोल। यहां तक बात समझ में आ गई? चलो इसको समझते हैं। ये वाली बात समझ में आ गई? एट्रिया का सिस्टोल 0.1 सेकेंड, एट्रिया का डायस्टोल 0.7 सेकेंड, दोनों मिलकर कितने होने चाहिए? 0.8 सेकेंड होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 0.8 सेकेंड। वेंट्रिकल का सिस्टोल 0.3 सेकेंड, वेंट्रिकल का डायस्टोल 0.5 सेकेंड। देखो इसको अब बनाते हैं अपन। इधर तो अपन लिख देते हैं एट्रिया और इधर क्या लिख देते हैं? वेंट्रिकल। क्या लिख देते हैं? वेंट्रिकल। और इधर अपन टाइम लिख देते हैं 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 और 0.8 सेकंड का ही तो है। समझ में आ गया? ये एट्रिया है, ये क्या है? वेंट्रिकल। बताओ एट्रिया का सिस्टोल, अपन बात करते हैं एट्रिया के सिस्टोल कितनी देर के लिए होता है? एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन कितनी देर के लिए होगा? 0.1 सेकंड के लिए होगा। 0.1 के लिए होगा। तो मतलब एट्रिया कितनी देर के लिए कॉन्ट्रैक्ट करता है? 0.1 सेकंड के लिए। यानी कि 0.1 सेकंड में क्या करता है बताओ? ये कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? सिस्टोल ही तो होता है। तो 0.1 सेकंड क्या करेगा बताओ? ये सिस्टोल करेगा। बाकी का ये क्या रहेगा? रिलैक्स रहेगा। क्या रहेगा? रिलैक्स। डायस्टोल, डायस्टोल, डायस्टोल और ये डायस्टोल। तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट 0.1 सेकेंड और एट्रिया रिलैक्स 0.7 सेकेंड। ये तो लिखा था आपने। एट्रिया का डायस्टोल कितनी देर का होता है? 0.7 सेकेंड का। दोनों को मिलाकर कितना हो रहा है बताओ? 0.8। ये तो हो रहा है, पीछे अपन ने यही पढ़ा है। एट्रिया का सिस्टोल 0.1 सेकेंड और एट्रिया का डायस्टोल, तो सिस्टोल तो 0.1 सेकेंड हो रहा है और डायस्टोल 0.7 सेकेंड हो रहा है। ये तो लिखा है अपन ने। यहां तक बात समझ में आ गई आपको? ठीक है। वेंट्रिकल की बात करते हैं। जो वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल का सिस्टोल कितनी देर का होता है? 0.3 सेकेंड का। और वेंट्रिकल का डायस्टोल कितनी देर का होता है? 0.5 सेकेंड का। मतलब दोनों मिलाकर कितने हैं? 0.8 सेकेंड है। देखो वेंट्रिकल का सिस्टोल 0.3 सेकेंड के लिए होगा, तो वेंट्रिकल का सिस्टोल 0.3 सेकेंड के लिए होगा। तो यहां पर सिस्टोल आएगा, फिर सिस्टोल, फिर सिस्टोल, 3 सेकेंड के लिए आएगा। लेकिन सिस्टोल क्यों नहीं लिख रहे हैं यहां पर? क्योंकि एट्रिया का क्या हो रहा है? सिस्टोल हो रहा है। मतलब एट्रिया का पहले कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, इसका मतलब वेंट्रिकल क्या होगा? रिलैक्स। दोनों की कभी भी ओवरलैपिंग नहीं होती है। एक कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो दूसरा क्या करेगा? रिलैक्स करेगा, है ना? नहीं तो हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है ना? सुना होगा आपने नाम हार्ट मुरमुर, सुना है कि नाम? हार्ट मुरमुर। नहीं सुना? मुरमुर का नाम नहीं सुना? और इसका नाम ऐसे आता ना, मुरमुर, ऐसे तो आता है। नहीं आता क्या? ये आ गया। ये कौन है? प्रेसिडेंट है ये तो। और ये बीमारी है। कल परसों आई थी, देखा था क्या आपने राष्ट्रपति को? प्रेसिडेंट नहीं आई थी?
हाँ, आपको नहीं पता? लगभग 18 तारीख की समथिंग आई थी। नहीं नहीं, परेड में नहीं आई थी, वो यज्ञ चल रहा था ना इधर, यज्ञ यज्ञ। ट्रैफिक नहीं दिख रहा था क्या आपको 4-5 दिन तक? नहीं मिला? पूरा जयपुर तो जाम हो गया था, आपको पता ही नहीं चला। देखो चलो कोई बात नहीं है। एट्रिया का सिस्टोल 0.1 सेकंड का, बाकी टाइम का क्या है, डायस्टोल है। मतलब 0.1 सेकंड का कॉन्ट्रैक्शन है और बाकी टाइम का क्या है, रिलैक्सेशन है। इसी प्रकार वेंट्रिकल का 3 सेकंड के लिए तो क्या है बताओ, कॉन्ट्रैक्शन, और 0.5 सेकंड के लिए क्या है, रिलैक्सेशन। अब यहाँ पर अपन कॉन्ट्रैक्शन नहीं करा सकते, क्यों नहीं करा सकते? क्योंकि एट्रिया पहले से क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो एट्रिया पहले से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा बताओ, रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन को क्या लिखते हैं, डायस्टोल। अब देखो ये क्या कर रहा है, ये डायस्टोल में है, इसका मतलब ये क्या कर सकता है, अब ये कॉन्ट्रैक्शन कर सकता है ना। तो कॉन्ट्रैक्शन कितने देर के लिए होगा बताओ इसका, 0 पॉइंट, इसको तो क्या करवाए अपन, डायस्टोल, और इसको क्या करवा दे अपन, सिस्टोल सिस्टोल सिस्टोल। 0.3 सेकंड के लिए क्या है, वेंट्रिकल का सिस्टोल है, सिस्टोल करवा दिया अपन ने। बाकी टाइम डायस्टोल, बाकी टाइम क्या करेगा ये, रिलैक्स करेगा। क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। तो देखो वेंट्रिकल का डायस्टोल कितने टाइम का है, 1 2 3 4 और 5। 0.5 सेकंड का क्या है, रिलैक्सेशन है, और 1 2 3 0.3 सेकंड का क्या है, कॉन्ट्रैक्शन है। समझ में आ गया, मतलब 0.8 सेकंड हो गया। अब देखो एक ऐसी भी कंडीशन है, एक ऐसी भी कंडीशन है जहां पर दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, रिलैक्स। दिख रहा है क्या ये क्या कर रहे हैं बताओ, डायस्टोल में है ना, दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, रिलैक्स। ये भी रिलैक्स कर रहा है, ये भी रिलैक्स कर रहा है, और ये सब रिलैक्स कर रहे हैं। इसको बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल। क्या बोलते हैं, जॉइंट डायस्टोल। कितनी देर का है बताओ ये, 1 2 3 4 0.4 सेकंड का। तो ये जॉइंट डायस्टोल कितनी देर का है, 0.4 सेकंड का। अब देखो यहां तक बात समझ में आ गई सबको। अब देखो ये एट्रिया का सिस्टोल, एट्रिया का सिस्टोल कितने टाइम का है बताओ, 0.1 सेकंड का। 0.1 सेकंड का है एट्रिया का सिस्टोल। तो अब आपको पूछे कि एट्रिया का डायस्टोल निकाल के दिखाइए, तो कैसे करोगे, इसी प्रकार इधर लिखा हुआ आ जाए कि वेंट्रिकल का क्या हो रहा है, सिस्टोल कितनी देर का हो रहा है, 0.3 सेकंड का हो रहा है। तो आपको पूछ लिए वेंट्रिकल का डायस्टोल निकाल के दिखाइए। तो कैसे निकालोगे फिर आप, 0.8 में से माइनस कर दोगे 1, ऐसे इसमें ऐसे नहीं निकालते यहाँ पे। यहाँ पर देखो क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको इसका सहारा लेना पड़ेगा, किसका, जॉइंट डायस्टोल का। तो आपको लेना पड़ेगा जॉइंट डायस्टोल का सहारा। ये जॉइंट डायस्टोल है, क्या है, जॉइंट डायस्टोल। अब एट्रिया का क्या हो रहा है बताओ, डायस्टोल हो रहा है। तो अब इसको आपको ऐड करना पड़ेगा किसमें, ये लिखना पड़ेगा आपको वेंट्रिकल का सिस्टोल। क्या लिखना पड़ेगा, वेंट्रिकल का सिस्टोल प्लस जॉइंट डायस्टोल। वेंट्रिकल का सिस्टोल कितने टाइम का है, 0.3 सेकंड का, और जॉइंट डायस्टोल कितनी देर का है, 0. तो कितनी देर का हो जाएगा, 0.7। तो एट्रिया का डायस्टोल कितना है, 0.7 सेकंड का।
निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार वेंट्रिकल का डायस्टोल निकालना है तो आपको किसका सहारा लेना पड़ेगा, जॉइंट डायस्टोल का। और इधर क्या लिखना पड़ेगा अब, एट्रिया का सिस्टोल। तो एट्रिया का सिस्टोल बताओ कितनी देर का है, 0.1 सेकंड का। और जॉइंट डायस्टोल कितनी देर का है, 0.4 सेकंड का। तो कितना हो जाएगा, 0.5। तो वेंट्रिकल का डायस्टोल इक्वल टू 0.5 सेकंड। समझ में आ गएगा आपको बात। तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, एट्रिया का डायस्टोल और वेंट्रिकल का डायस्टोल पता लगा सकते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई क्या आपको। अब अपन सबसे पहले कुछ स्टेज देख लेते हैं ना। सबसे पहले अपन पढ़ने वाले हैं एट्रियल सिस्टोल। मतलब एट्रियल सिस्टोल में क्या होता है आपके हिसाब से, इधर हट बनाते हैं अपन। बताओ एट्रियल सिस्टोल में क्या होगा। सोचिए क्या होगा। ये आपका सिस्टेमिक ओटा, ये आपका पल्मोनरी ओटा। बताओ क्या होगा एट्रियल सिस्टोल के अंदर, क्या क्या होने वाला है। पल्मोनरी वेन, ये आपका राइट एट्रिया, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया। देखो ये आपकी सुपीरियर वेना कावा है, सुपीरियर वेना केवा। ये क्या है, इंफीरियर वेना केवा। ये आपकी क्या है, पल्मोनरी, सॉरी पल्मोनरी साइन, उसको बोलते हैं कोरोनरी साइनस है, ये कोरोनरी साइनस है। और ये पल्मोनरी ओटा, और ये क्या है आपके सिस्टमिक ओटा। और ये क्या है आपके पल्मोनरी वेन है जो लंग से आ रही है। एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल सिस्टोल का मतलब क्या होगा, ये आपका एट्रिया क्या करने वाला है, ये कॉन्ट्रैक्शन करेगा। ये जब कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो पहले इनके नाम और मेंशन कर लेते हैं अपन। ये क्या है, ट्राइकस्पिड वॉल। और ये क्या है, बाइकस्पिड वॉल या फिर मिट्रल वॉल। ये दोनों के दोनों क्या है बताओ, एवी वॉल है। क्या है ये, एवी वॉल। एवी वॉल कौन कौन से बताओ, ट्राइकस्पिड वॉल और बाइकस्पिड वॉल। एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल होते हैं ये, ठीक है। अब देखो एट्रिया सिस्टोल कर रहा है, एट्रिया सिस्टोल कर रहा है मतलब एट्रिया क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है। अब जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो आपका ब्लड एट्रिया, राइट एट्रिया से कहां पे आएगा, राइट वेंट्रिकल के अंदर आएगा। तो जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आपका ब्लड राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल के अंदर आएगा, यही होगा। तो यहां पर जो आपके वाल्व पाए जा रहे हैं कौन से वाले, एवी वाल्व, इसका नाम क्या है, ट्राइकस्पिड वाल्व। वो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ओपन। ये ट्राइकस्पिड वाल्व यानी कि एवी वाल्व ओपन होगा तभी आपका ब्लड राइट एट्रिया से कहां पे आएगा, राइट वेंट्रिकल के अंदर आने वाला है। कब की बात चल रही है, जब एट्रिया क्या हो रहा हो, सिस्टोल हो रहा हो। समझ आ गई क्या।
एग्जाम में कॉन्ट्रैक्शन लिखा हुआ नहीं आएगा, या तो सिस्टोल लिखा हुआ आएगा या फिर डायस्टोल लिखा हुआ आएगा। समझ में आ गई क्या बात? तो जब एट्रिया क्या होगा, सिस्टोल हो रहा होगा, तो आपका ब्लड राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल के अंदर आएगा वाया आपके एवी वाल्व। एवी वाल्व भी कौन सा? ट्राइकस्पिड। इसका मतलब ये ट्राइकस्पिड वाला आपका क्या होना चाहिए? ओपन होना चाहिए। कौन सी कंडीशन के अंदर? एट्रिया के सिस्टोल के दौरान। तो यहां पर पहली बात लिख लेते हैं अपन। यहां पर क्या लिखेंगे कि एवी वाल्व कौन सा वाला? ट्राइकस्पिड वाल्व। ये क्या होना चाहिए? ओपन। पहली बात समझ में आ गई। और क्या होना चाहिए? अब देखो इधर, ये जो आपको दिख रहा है राइट एट्रिया से ब्लड कहां पे आ गया? राइट वेंट्रिकल के अंदर आ गया। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि ये वाला ब्लड जब आपका राइट एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो तो ये वाला ब्लड आपका कहां पे चले जाए? ये वाला ब्लड आपका इसमें चले जाए, सुपीरियर वेना कावा के अंदर जा सकता है ना। और किसके अंदर जा सकता है? इंफीरियर वेना कावा के अंदर जा सकता है। और किसके अंदर जा सकता है? कोरोनरी साइनस के अंदर जा सकता है। और अब ये वाला एट्रिया है तो ये वाला भी तो एट्रिया ही तो है, ये भी तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो यहां से ब्लड वापस से कहां जा सकता है? पल्मोनरी वेन के अंदर भी जा सकता है। चारों कंडीशन पॉसिबल है। तो क्या होगा? देखो इंफीरियर वेना कावा है, इसके पास में तो क्या होता है? यहां पर वाल्व होता है। तो ये वाल्व क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लोज। तो इंफीरियर वेना कावा के पास में बताओ कौन सा वाल्व है? यूस्टेचियन वाल्व है। क्या है? यूस्टेचियन वाल्व है। ये क्लोज हो जाएगा तो ब्लड इस इंफीरियर वेना कावा के अंदर तो नहीं जाएगा एट्रियल सिस्टोल के दौरान। अब ये ब्लड, ये वाला क्या है बताओ? ये कोरोनरी साइनस है। तो ये कोरोनरी साइनस के पास में कौन सा वाल्व है? पीबेशियन वाल्व। ये वाल्व भी क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लोज। तो इधर भी ब्लड नहीं जाएगा। तो इंफीरियर वेना कावा और कोरोनरी साइनस की जो वाल्व है वो क्या हो जाएंगे? क्लोज। कौन से वाले? तो मैं तो लिख देता हूं यूस्टेचियन वाल्व एंड कौन सा वाला? पीबेशियन वाल्व क्या हो जाएंगे? क्लोज। चलो ये तो काम हो गया। और क्या होगा? और क्या होगा? अभी भी ब्लड किस में जा सकता है? सुपीरियर वेना कावा के अंदर और पल्मोनरी वेन के अंदर। इनके पास में क्या नहीं है? इनके पास में वाल्व नहीं है। तो फिर क्या होता है बताओ? ये कैसे होगा पॉसिबल? तो ये जो आपकी सुपीरियर वेना कावा आपको दिख रही है, ये सुपीरियर वेना कावा है ना। इस सुपीरियर वेना कावा की जो ये वाल्व है, ये इस एट्रिया के वाल्व से ऐसे क्या होती है? सटी हुई होती है। क्या होती है? सॉरी, क्या होती है बताओ? सटी हुई होती है। क्या होती है? जैसे कि ये आपकी सुपीरियर वेना कावा है और ये क्या है? आपकी राइट एट्रिया की वाल्व है ना। तो यहां से क्या होगी? बिल्कुल ये सटी हुई होगी, बिल्कुल इसके पास में होगी। ऐसे ये देखो, ये आपकी जो पल्मोनरी वेन है ये भी क्या करेंगे? इस वाल्व के पास में क्या होती हैं? सटी हुई होती हैं ऐसे। तो जब आपका ये एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इस एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है? आपके सुपीरियर वेना कावा और पल्मोनरी वेन क्या हो जाती हैं? क्लोज हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? क्लोज। किसकी वजह से हो रहा है ये काम? राइट एट्रिया की स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसी है कि राइट एट्रिया के अंदर जब सिस्टोल होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो आपके सुपीरियर वेना कावा की वो जो ओपनिंग है वो वाली, और पल्मोनरी वेन की जो ओपनिंग है वो क्या हो जाती हैं? क्लोज हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? क्लोज। दोनों बात समझ आ गई। तो अब ब्लड ओनली किधर से किधर आएगा? राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल के अंदर वाया आपके ट्राइकस्पिड वाल्व। समझ में आ गया? तो आपके यूस्टेचियन वाल्व भी क्या है? क्लोज है। और पीबेशियन वाल्व भी क्या है? क्लोज है। इसी प्रकार सुपीरियर वेना कावा एंड आपका
पल्मोनरी वेन भी क्या हो जाएंगी, क्लोज हो जाएगी, ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ राइट एट्रिया, लिख देता हूं ना, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया। समझ में आ गया? तो एट्रिया का जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो आपका सुपीरियर वेना कावा और पल्मोनरी वेन क्या हो जाएंगी, क्लोज हो जाएंगी। समझ में आ गई? सिर्फ और सिर्फ क्या ओपन रहेगा आपका, ट्राइकस्पिड वाल्व। ये तीन बात आपको समझ में आ गई? तो बताओ ब्लड कहां से आएगा, ब्लड कम्स फ्रॉम वेंट्रिकल, ब्लड कम फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल। समझ में आ गया? ब्लड कहां से कहां पे आ जाएगा, एट्रिया से वेंट्रिकल के अंदर आ जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए, एक बात याद रखना कि जो आपका ब्लड है कहां पे आएगा, राइट एट्रिया के अंदर जब आता है, किसके किसके द्वारा आएगा, सुपीरियर वेना का के द्वारा और इंफीरियर वेना कावा और कोरोनरी साइनस के द्वारा, राइट एट्रिया के द्वारा। और लेफ्ट एट्रिया में किसके द्वारा आएगा, पल्मोनरी वेन के द्वारा। तो यहां पर जो राइट एट्रिया है इसके अंदर जब ब्लड आता है, जब राइट एट्रिया ब्लड से फिल हो जाता है तो उसमें 70% ब्लड, कितना, 70% ब्लड पैसिव फ्लो के द्वारा कहां पे आ जाता है, राइट वेंट्रिकल के अंदर। 70% तो ऑटोमेटिक आ जाता है। समझ में आ गई क्या बात? 70% तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर 0.8 सेकंड का क्या होता है, 0.8 सेकंड का क्या होगा, राइट एट्रिया के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो बाकी बचा हुआ ब्लड भी कहां पे आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल के अंदर आ जाएगा। समझ में आ गई क्या? ये चार बातें आपको समझ में आ गई? तो पहली स्टेप कौन सी है, एट्रिया का सिस्टोल। अब दूसरी क्या पढ़ेंगे बताओ, ब्लड कहां पे आ गया आपका राइट वेंट्रिकल के अंदर आ गया। अब दूसरी स्टेप क्या पढ़ेंगे अपन, दूसरी स्टेप है आपकी वेंट्रिकुलर सिस्टोल। क्या पढ़ेंगे, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या हो रहा है बताओ, देखो पीछे चलते हैं वापस से, यहां पर ब्लड आ गया है, अब यहां पर क्या होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल का मतलब क्या है, वेंट्रिकल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो वेंट्रिकल के अंदर यहां पर ब्लड आ गया आपका, अब क्या होगा, यहां से ब्लड कहां पे जाएगा बताओ, इस पल्मोनरी ओटा से होता हुआ लंग्स में जाएगा, लंग्स में जाएगा ना, ये तो होना चाहिए। लेकिन यहां पर कौन प्रेजेंट दिख रहा है आपको, ट्राइकस्पिड वाल्व दिख रहे हैं ना, और ये वाला वेंट्रिकल भी तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो ये वाला वेंट्रिकल क्या काम करेगा बताओ, ब्लड को सिस्टमिक ओटा से कहां पे भेजेगा, बॉडी पार्ट्स के अंदर भेजेगा। यहां पर भी आपको क्या दिख रहा है बताओ, बाइकस्पिड वाल्व या फिर मिट्रल वाल्व। अब यदि वेंट्रिकल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, वेंट्रिकल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो ब्लड किधर जाना चाहिए, पल्मोनरी ओटा और सिस्टमिक ओटा से होता हुआ डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में जाना चाहिए बॉडी के। लेकिन ऐसा भी तो पॉसिबल है कि जो आपका राइट वेंट्रिकल से जब आपका ब्लड पंप करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ये ब्लड वापस से किस में जा सकता है, राइट एट्रिया के अंदर जा सकता है, किसके द्वारा, ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा, और लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा लेफ्ट एट्रिया के अंदर भी जा सकता है वाया बाइकस्पिड वाल्व या एवी वाल्व के द्वारा। तो यहां पर क्या करना चाहिए, जब आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है तो अपन को इन एवी वाल्व को क्या कर देना चाहिए, बंद, ट्राइकस्पिड वाले को भी और बाइकस्पिड वाले को भी। ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व को यदि आप बंद कर दोगे, एवी वाल्व को बंद कर दोगे, मतलब कहने का मतलब यह है कि जो आपका वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो उससे ओनली ब्लड फिर कहां पे जाएगा, पल्मोनरी ओटा से होता हुआ लंग्स में और सिस्टमिक ओटा से होता हुआ बॉडी पार्ट्स के अंदर जाएगा। बात समझ में आ गई?
तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा बताओ, एवी वॉल्व को तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। और किसको ओपन करना पड़ेगा, पल्मोनरी ओटा के पास में कौन सा वाल्व, सेमिलुनर वाल्व। सिस्टमिक ओटा के पास में कौन सा वाल्व, सेमिलुनर वाल्व। इसका दूसरा नाम और क्या होता है सेमिलुनर वाल्व का, इधर राइट साइड में, राइट चेंबर में है, तो इसको बोलते हैं राइट सेमिलुनर वाल्व या पल्मोनरी सेमिलुनर वाल्व। इधर वाले को लेफ्ट सेमिलुनर वाल्व या फिर सिस्टेमिक सेमिलुनर वाल्व, ये पढ़ा रखा है ना मैंने। तो ठीक है, समझ में आ गया क्या क्या हो रहा है। फिर क्या होगा बताओ, ये तो हो गए बंद, ये तो आपके एवी वाल्व तो क्लोज हो गए, और सेमिलुनर वाल्व क्या हो गए हैं, ओपन हो गए। तो ब्लड आपका फिर वेंट्रिकल से कहां पे जाएगा, लंग्स में भी जाएगा और बॉडी पार्ट्स के अंदर भी जाएगा। समझ में आ गई क्या स्टेप। तो यहाँ पर दूसरी स्टेप अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पर बताओ क्या होगा, पहले तो क्लोज करते हैं, किसको क्लोज करें बताओ, एवी वाल्व क्लोज। एवी वाल्व कौन से, पहले तो ये बताओ, ट्राई कस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व क्लोज। तो बताओ ये क्लोज होते हैं तो आपको क्या सुनाई देता है, प्रोड्यूस फर्स्ट हार्ट साउंड। ये जब आपके क्लोज होते हैं ना एवी वाल्व, तो आपके फर्स्ट हार्ट साउंड क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। इसको क्या बोलते हैं, लब। क्या बोलते हैं, लब। समझ में आ गया क्या, क्या बोलते हैं, लब बोलते हैं। और क्या हो रहा है यहां पर, सेमी लूनर वाल्व क्या है, ओपन है। क्या है, ओपन। तो ब्लड कहां पे जाएगा, ब्लड कहां पे जाएगा, ब्लड गोज टू लंग्स एंड बॉडी पार्ट वाया, वाया लंग्स में तो किसके द्वारा जाएगा, पल्मोनरी ओटा एंड सिस्टेमिक ओटा रेस्पेक्टिवली। समझ में आ गई क्या बात, यहां तक बात समझ में आ गई। और क्या हो रहा है, और कुछ हो रहा है क्या, देखो और कुछ भी होगा। जब आपका वेंट्रिकल के अंदर क्या आ गया है, ब्लड आ गया है। वेंट्रिकल के अंदर जब ब्लड आया है, वेंट्रिकल के अंदर जब ब्लड आ गया है, तब आपके ये एवी वाल्व क्या होने चाहिए, बंद होने चाहिए। एवी वाल्व बंद कब होंगे, कैसे होते हैं एवी वाल्व बंद, किसके द्वारा होते हैं। देखो जब आपका राइट एट्रिया से ब्लड कहां पे आएगा, वेंट्रिकल के में अंदर आएगा, तो वेंट्रिकल का वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, और ब्लड आएगा तो वो वेंट्रिकल का वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। समझ में आ गया। इसको बोलते हैं वेंट्रिकल फिलिंग, क्या बोलते हैं, है ना। तो जब आपका ब्लड आएगा तो ब्लड क्या होगा, इस वेंट्रिकल के अंदर आने वाला है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपकी कौन सी मसल पाई जाती है बताओ वेंट्रिकल के अंदर, बड़ी वाली फोल्डिंग थी और छोटी वाली फोल्डिंग बताई थी ना मैंने। तो ग्रेटर फोल्डिंग का नाम क्या था, वेंट्रिकल की बात कर रहा हूं मैं, एट्रिया की बात नहीं कर रहा ना। तो वेंट्रिकल में एक तो बताया था मैंने कौन सी, पेपिलरी मसल्स, ग्रेटर फोल्डिंग को तो, और लेसर फोल्डिंग को क्या बताया था, कोल्यूमिने कॉर्नी, या फिर इसका दूसरा नाम क्या बताया था, ट्रेबेक्युले कॉर्नी, बताया था ना मैंने। और मैंने आपको यह भी बताया था कि यहां पर आपके क्या पाए जाते हैं बताओ, ये ऐसे क्या बताया था मैंने,
कोडे टेंडिनी। क्या बताया था ये? कोडे टेंडिनी। कोडे टेंडिनी क्या करते हैं बताओ? बैक कोलेप्सिंग को क्या करते हैं? रोकने का काम करते हैं, प्रिवेंट करने का काम करते हैं। ऐसे तो होगा। तो देखो स्टार्टिंग में क्या होगा, जब ब्लड आपका राइट एट्रिया से कहाँ पे आएगा? राइट वेंट्रिकल के अंदर आएगा। तो वेंट्रिकल में क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ेगा धीरे धीरे। क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ेगा। पहले तो वॉल्यूम क्या है? अनचेंज रहेगा। पहले तो क्या रहेगा? वॉल्यूम अनचेंज रहेगा। फिर धीरे जैसे 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 ब्लड आएगा तो क्या होगा? वॉल्यूम में चेंजमेंट आएगा। तो पहले तो अनचेंज रहेगा, उसके बाद में क्या होगा? वॉल्यूम में चेंजमेंट आएगा। तो वॉल्यूम जब अनचेंज होता है तो उसको क्या बोलते हैं? आइसो वॉल्यूमेट्रिक चेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसो वॉल्यूमेट्रिक। समझ आ गई क्या बात? तो जब स्टार्टिंग में राइट एट्रिया से ब्लड किस में आएगा? वेंट्रिकल के अंदर आएगा, तब तो यहाँ पर क्या नहीं होने वाला है? कोई भी वॉल्यूम के अंदर चेंजमेंट नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ब्लड आने स्टार्ट होता है तो वॉल्यूम क्या होता है? यहाँ का चेंज होता है। क्या होता है? चेंज। और फिर क्या होगा? तो प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर जब तक कि 80 mm ऑफ मरकरी तक नहीं पहुंच जाता। कहां तक? 80 mm ऑफ मरकरी तक नहीं पहुंच जाता, तब तक यहां का क्या नहीं हो सकता? कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? कॉन्ट्रैक्शन। 80 mm ऑफ मरकरी तक जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा वेंट्रिकल का, तो वेंट्रिकल यहाँ पे क्या करेगा? फिर ब्लड को क्या करेगा? पंप करेगा। क्या करेगा? पंप। समझ में आ गई क्या? वैल्यू आपको याद रखने कितने बताई मैंने? 80 mm ऑफ मरकरी। तो ब्लड आएगा जब तक कि प्रेशर कितना नहीं हो जाता? 80 mm ऑफ मरकरी नहीं हो जाता, तब तक वेंट्रिकल का क्या नहीं होने वाला है? सिस्टोल नहीं होने वाला है। समझ में आ गया? तो स्टार्टिंग में जब ब्लड आएगा तो वॉल्यूम क्या रहेगा? अनचेंज रहेगा। क्या रहेगा? अनचेंज। तो वॉल्यूम जब तक अनचेंज रहेगा तब तक ये आपके सेमिनल वाल्व क्या रहेंगे? बंद रहेंगे। क्या रहेंगे? बंद। सोचने की बात है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, सोचना। जब स्टार्टिंग में आपका ब्लड राइट एट्रिया से कहाँ पे आता है? राइट वेंट्रिकल के अंदर आएगा, तो यहाँ का वॉल्यूम क्या रहेगा? अनचेंज। उस टाइम के अंदर प्रेशर नहीं है, प्रेशर कम है। उस टाइम के अंदर आपके सेमिनल वाल्व क्या रहेंगे? बंद रहेंगे। क्या रहेंगे? क्लोज रहेंगे। धीरे धीरे आपका ब्लड राइट एट्रिया से कहां पे आएगा? राइट वेंट्रिकल के अंदर आएगा, तो वॉल्यूम में चेंज आएगा, प्रेशर बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? 80 mm ऑफ मरकरी। जैसे ही 80 mm ऑफ मरकरी आपका क्या होगा? प्रेशर बढ़ता है, तो वेंट्रिकल के अंदर क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन। तो कॉन्ट्रैक्शन जब होगा तो ये आपके एवी वाल्व तो क्या हो जाना चाहिए? बंद। ये कॉन्ट्रैक्शन होगा, एवी वाल्व तो क्या हो जाना चाहिए? बंद हो जाना चाहिए। और आपके सेमिनल वाल्व क्या हो जाना चाहिए? ओपन। तो इसमें दो स्टेप आती हैं बीच में। समझ में आ गया ना? जब आपका वॉल्यूम क्या रहे? अनचेंज रहे, और जब वॉल्यूम आपका चेंज होता है, तो वॉल्यूम जब अनचेंज होता है तब सेमिनल वाल्व क्या रहते हैं? क्लोज। और जब आपका वॉल्यूम क्या रहता है? चेंज हो जाता है, तो 80 mm ऑफ मरकरी तक जब प्रेशर नहीं पहुंचता है तब तक तो आपके सेमिनल वाल्व क्या रहेंगे? क्लोज रहेंगे। और 80 तक पहुंच गया या 80 से ऊपर चला गया तो आपका सेमिनल वाल्व क्या हो जाएंगे? ओपन। और ओपन होते ही आपका ब्लड वेंट्रिकल से कहां पे जाएगा? डिफरेंट डिफरेंट पार्ट के अंदर जाएगा। अब ये जो आपके एवी वाल्व है ये बंद कैसे हुए? अपन तो बोल दिया कि एवी वाल्व बंद हो गए 80 mm मरकरी तक। अब ये बंद कैसे हुए? तो जैसे ही आपका ब्लड राइट एट्रिया से कहां पे आता है? वेंट्रिकल के अंदर आता है, तो वेंट्रिकल के ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है। क्या होता है? प्रेशर। तो वेंट्रिकल अब क्या करेगा बताओ? कॉन्ट्रैक्शन। क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्शन। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करता है तो आपकी कोऑर्डिनी टेंडिनी क्या हो जाती है? रिलैक्स हो जाती है। क्या हो जाती है? इस प्रकार से क्या हो गई है? रिलैक्स हो गई है। दोनों अलग अलग बातें हैं। जब आपका ब्लड राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल के अंदर आता है तो वेंट्रिकल का प्रेशर क्या होता है? बढ़ता है ना? वेंट्रिकल की जो मसल्स है ना, ये आपको बताई थी, पेपलरी मसल्स और कौन सी वाली? कोल्यूमिने कॉर्नी। इनके ऊपर क्या लगेगा? प्रेशर लगेगा, क्योंकि ब्लड आ रहा है ना वेंट्रिकल के अंदर, तो इन दोनों मसल्स के ऊपर क्या लगने वाला है? प्रेशर। तो प्रेशर लगेगा तो इन दोनों के अंदर क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा। क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन। तो पेपलरी मसल्स और कोल्यूमिने कॉर्नी के अंदर क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन। तब इन दोनों के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है तो आपकी कोऑर्डिनेट टेंडिनी क्या करती हैं? रिलैक्स हो जाती है। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेट टेंडिनी जुड़ी हुई किससे होती हैं? आपकी मसल से। तो यहीं पे तो मसल बताई थी मैंने ऐसे, तो ये मसल से क्या होती है? अटैच होती हैं। तो जैसे इन मसल्स के ऊपर प्रेशर लगता है तो ये मसल्स क्या करती है? कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जिससे कि आपकी पेपलरी मसल्स क्या करती हैं?
रिलैक्स। समझ में आ गई क्या बात मैं क्या बोल रहा हूं? मसल्स आपकी क्या करेंगी? कॉन्ट्रैक्शन करेंगी, तो आपकी ये कोडी टेंडन क्या करती है? रिलैक्स करती है। तो ये रिलैक्स करती है तो आपके ये जो वाल्व है ये क्या हो जाते हैं? क्लोज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? क्लोज। तो ब्लड का फ्लो वापस कहां पे नहीं होता है? एट्रिया के अंदर नहीं होकर कहां पे होगा फिर? आपके ओटा के अंदर। सिस्टम पल्मोनरी ओटा और सिस्टेमिक ओटा, मतलब सेमिनल वॉल क्या हो जाएंगे आपके? ओपन हो जाएंगे। बात समझ में आ गई क्या आपको? समझ में आ गई क्या हो रहा है? यहां पर आप क्या लिखोगे? सीधा लिख देता हूं, ब्लड कहां पे आएगा? ब्लड कम्स इनटू, किसमें आएगा? वेंट्रिकल के अंदर आएगा ना। बताओ वेंट्रिकल के अंदर आएगा तो उसके बाद में क्या होगा? वेंट्रिकल के अंदर जो मसल्स है उनमें क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो कौन कौन सी मसल्स के अंदर? पेपिलरी मसल्स। समझ में आ जाएगा क्या आपको? पेपिलरी मसल्स एंड कोल्यूमिने कोनी क्या करती है? ये कॉन्ट्रैक्शन करती है, क्योंकि यहां पर प्रेशर बढ़ेगा ना। तो जब आपका पल्मोनरी पेपिलरी मसल्स और कोल्यूमिने कोनी के अंदर जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो फिर क्या होगा बताओ? कोडे कोडे टेंडिनी क्या हो जाती हैं? रिलैक्स। तो रिलैक्स होते क्या हो जाएगी बताओ? एवी वाल्व क्या हो जाएंगे आपके? क्लोज हो जाएंगे। और एवी वाल्व क्लोज होते क्या होगा बताओ? ब्लड कहां पे जाएगा? गोज टू, ऐसे सीधा लिख देता हूं ना, सेमिनल वॉल्व क्या हो जाएंगे आपके? ओपन। समझ में आ जाएगा ना? सेमिनल वॉल्व क्या हो जाएंगे आपके? ओपन। और एवी वाल्व क्या हो गए आपके? क्लोज हो जाए। समझ में आ गई? तो ये दूसरी प्रोसेस है। अब एक और तीसरी और है प्रोसेस। अभी अपन ने क्या करवाया? एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन भी करवा लिया, उसके बाद में वेट्रिया का वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन भी करवा लिया। अब वेंट्रिकल का क्या पढ़ लेते हैं अपन? रिलैक्सेशन पढ़ लेते हैं ना। वेंट्रिकल का तीसरी स्टेप, वेंट्रिकल डायस्टोल लिख दूं? डायस्टोल। डायस्टोल समझ में आ गया? रिलैक्सेशन की बात चल रही है, ठीक है। यहां पर क्या होगा बताओ? चलो पीछे चलते हैं वापस से डायग्राम में। देखो वेंट्रिकल के अंदर रिलैक्सेशन होने वाला है। वेंट्रिकल रिलैक्स होगा तो क्या होगा बताओ? देखो वेंट्रिकल रिलैक्स हो रहा है, इसका मतलब एट्रिया क्या कर रहा होगा? एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा। एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वेंट्रिकल आपका रिलैक्स फॉर्म में है। तो वेंट्रिकल जब रिलैक्स है तो इस सेमिनल वॉल की जरूरत है क्या अपन को? इसकी जरूरत नहीं है। तो सेमिनल वॉल क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? क्लोज। और आपको किसको ओपन करना पड़ेगा? एवी वाल्व को, क्योंकि वेंट्रिकल जब रिलैक्स हो रहा है तो आपका एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा, और जब आपको पता है एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आपके एवी वाल्व क्या होते हैं? ओपन। तभी तो ब्लड आएगा। तो इस टाइम पे क्या होना चाहिए बताओ? इस टाइम पे आपका एवी वाल्व तो क्या होना चाहिए? ओपन। और सेमिनल वाल्व क्या होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए। क्यों क्यों होना चाहिए? क्योंकि अब जब वेंट्रिकल आपका रिलैक्स फॉर्म में है तो यहां पर बताओ क्या है? वॉल्यूम क्या होगा यहां पर? वॉल्यूम तो है ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि पूरा का पूरा ब्लड कहां पे चला गया है? इधर से तो गया है आपका पल्मोनरी ओटा से होता हुआ, इधर से आपका सिस्टेमिक ओटा। अभी तो खाली पड़ा है बिल्कुल, ये वेंट्रिकल रिलैक्स फॉर्म में है अपने। अभी तो ब्लड कहां से आएगा? एट्रिया से आएगा। कहां से आएगा? एट्रिया से आने वाला है। तो यहां पर क्या लिखूं बताऊं मैं? कौन सा वाल्व ओपन होगा, कौन सा बंद होगा? एवी वाल्व ओपन होंगे। एवी एवी वाल्व, एवी वाल्व कौन से हैं आपके? ट्राइकस्पिड वाल्व एंड बाइकस्पिड वाल्व।
ये क्या रहेंगे आपके, ओपन, ठीक है। और सेमी लूनर वाल्व, ये क्या रहेंगे आपके, क्लोज, क्या रहेंगे, क्लोज। जब ये क्लोज होते हैं ना तो क्या होता है बताओ, प्रोड्यूस सेकंड हार्ट साउंड। क्या नाम दिया था इसका, डब। क्या नाम दिया था, डब। और क्या होगा बताओ, बस ठीक है, काफी है इतना ही। चलो अब उतार लो इसको, फिर दो तीन बातें और मैं लिखवा देता हूँ। ऐसे था ना, चले आगे। ब्लड फ्रॉम एट्रिया टू, ब्लड फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल्स, यहीं पे आएगा ना। जब कॉन्ट्रेक्शन होगा एट्रिया का तो ब्लड कहाँ से आएगा, ब्लड फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल, ठीक है। और इसका होगा कॉन्ट्रेक्शन सिस्टोल ऑफ वेंट्रिकल होगा तो क्या होगा, ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकल टू ओटा। ओटा कौन सी है आपकी, पल्मोनरी ओटा एंड सिस्टेमिक ओटा। ये तो आप लिख सकते हो, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट लिखवा दिया। और इसको इसको क्या लिखोगे आप, डायस्टोल ऑफ एट्रिया का मतलब
रिलैक्सेशन हो रहा है ना एट्रिया का। तो एट्रिया का रिलैक्सेशन होगा तो बताओ क्या एट्रिया रिलैक्स कर रहा है, आराम कर रहा है, ये तो ब्लड आएगा इसके अंदर, आएगा कि नहीं आएगा। अरे पहले इधर समझो, एट्रिया का क्या हो रहा है, डायस्टोल हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है एट्रिया। जब एट्रिया रिलैक्स है तो ब्लड इसके अंदर आएगा। कहाँ से आएगा बताओ, कहाँ से आएगा, एक तो यहाँ से आएगा, एक यहाँ से आएगा, एक यहाँ से आएगा, और यहाँ से आएगा, ऐसे तो आएगा। तो डायस्टोल ऑफ आर्टरी मतलब रिलैक्सेशन हो रहा है, तो क्या होगा बताओ, ब्लड कम्स फ्रॉम, कहाँ से, वेन से। वेन आपको पता है कौन कौन सी वेन है, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, कोरोनरी साइनस, कोरोनरी साइनस एंड पल्मोनरी वेन। हो गया। डायस्टोल ऑफ, डायस्टोल ऑफ वेंट्रिकल, अब बताओ इसमें क्या होगा। वेंट्रिकल का क्या हो रहा है, रिलैक्सेशन हो रहा है, तो क्या होगा, ब्लड कम्स फ्रॉम, रिलैक्सेशन हो रहा है ना, जब ये रिलैक्स कर रहा है आराम से तो ब्लड एट्रिया से कहाँ पे आएगा, कम फ्रॉम एट्रिया टू, ठीक है। चलो।
वेंट्रिकल टाइमिंग लिखना है इसके ना, कितनी देर के लिए होता है ये। एट्रियल सिस्टोल कितना होता है, 0.1 सेकेंड ना। अब बताओ इस एट्रियल सिस्टोल को अपन वेंट्रिकुलर डायस्टोल बोल सकते हैं क्या? तो देखे, बोल सकते हैं ना। जब आपका एट्रियल सिस्टोल कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, उस टाइम पे आपका वेंट्रिकल क्या कर रहा होगा, रिलैक्स कर रहा होगा ना। तो वेंट्रिकल का क्या हो रहा होगा, डायस्टोल है ना। तो वेंट्रिकल डायस्टोल भी बोल सकते हैं इसको ना, कंफ्यूजन नहीं करना है ऐसे। ठीक है, इसमें आपको दो बात याद रखनी है, ये वाला वाल ओपन होता है और बाकी के वॉल बंद होते हैं। एट्रियल वेंट्रिकल वाला, वेंट्रिकल डायस्टोल। एट्रियल सिस्टोल तो है ही ना ये। चले, डायरेक्टली आपको बातें लिखनी है कि एवी वाल ओपन है और ये बाकी के वाल बंद है, बस समझने के लिए। तो ब्लड कहां से कहां पे आ जाएगा आपका, एट्रिया से वेंट्रिकल के अंदर, है ना। दूसरा आपका है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, कितनी देर का होता है ये, वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकंड का होता है ना। ठीक है, इसमें दो बातें आपको याद रखनी है कि एवी वाल क्या है, क्लोज है, और सेमिनल दोनों वाल क्या है, ओपन है। बस ये दो बातें आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है।
चलिए आगे। हो गया। देखो, ये आपको याद रखनी है यहाँ पे ना, ये वाली बात ये इंपॉर्टेंट है। अब अपन बात करते हैं थोड़ा सा हार्ट साउंड के बारे में, देख लेते हैं ना। हार्ट साउंड, हार्ट साउंड को किसके द्वारा सुनते हो बताओ? किसके द्वारा सुनते हैं अपन? क्या होता है? स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप। और इसकी प्रोसेस क्या कहलाती है? सुनने की प्रोसेस क्या कहलाती है? ऑरिकुलेशन। क्या कहलाती है? ऑरिकुलेशन। समझ में आ गई ये बात? इसकी प्रोसेस ऑरिकुलेशन कहलाती है। ठीक है। यदि आपको एबनॉर्मल एबनॉर्मल हार्ट साउंड आपको सुनाई देता है तो उसको क्या बोलते हैं बताओ? यदि एबनॉर्मल हार्ट साउंड आपको सुनाई देता है, नॉर्मल आवाज नहीं आ रही, लब डब की आवाज नहीं आ रही है, एबनॉर्मल साउंड आ रहा है, तो उसको क्या नाम बताया था अभी मैंने हार्ट डिजीज का? हार्ट मरमर, मुरमुर, हार्ट मुरमुर। समझ में आ गया क्या? हार्ट मुरमुर। अब ये जो आपकी हार्ट साउंड होती हैं वो आपकी अलग अलग होती हैं, जैसे कि S1, S2, S3, S4 ऐसे होते हैं ना। S1, S2, S3, S4, इनके बारे में आपको पढ़ना नहीं है। समझ में आ गया क्या? S1, S2, S3, S4। सिर्फ आपको इतना रखना कि हार्ट साउंड है स्टेथोस्कोप है, एबनॉर्मल हार्ट साउंड है वो हार्ट मुरमुर है, और हार्ट साउंड आपका S1, S2, S3 और S4। ये दो तो पढ़ाते हैं, ये दो नहीं पढ़ाते ना। याद आपको कोई सा ही नहीं करना है इनमें से। मैं S1 और S2 के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ आपको क्या होता है ना। S1 और S2, S1 और S2। ठीक है। देखो बात करें S1 की, कभी आपसे पूछ ले S1 के बारे में तो S1 क्या है बताओ? ये तो लब है। क्या है ये? लब। और ये क्या है? डब है। क्या है ये? डब। डब आ जाए डब आ जाए की बात है ना। ये लब है, ये वो डब है। फर्स्ट साउंड कौन सा सुनाई देता है आपको बताओ? लब का तो सुनाई देता है। दूसरा हार्ट साउंड कैसा सुनाई देता है? डब। कब सुनाई देता है बताओ? ये कौन से वाल बंद होते हैं तब? सिर्फ और सिर्फ क्लोज का याद रखना है आपको। कौन से वाले? एवी वॉल्व। जब एवी वॉल्व क्या हो? क्लोज होते हैं।
तब ये सुनाई देते हैं। देखो इधर, ये रे, एवी वाल्व जब क्या होता है, क्लोज होता है, तो आपका फर्स्ट हार्ट साउंड आपको सुना जाता है, इसका नाम क्या है, लब। और डब वाला, जब सेमी लूनर वॉल्व क्या हो आपको, क्लोज। सिर्फ आपको क्लोज का याद रखना है, ओपन का याद नहीं रखना है, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। यहां पर क्या लिखोगे आप, सेमी लूनर वॉल्व क्या रहेंगे आपके, क्लोज। क्या रहेंगे, क्लोज। देखो ये वाली कौन सी प्रोसेस में आ रहे हैं, फर्स्ट हार्ट साउंड कौन सी प्रोसेस के अंदर है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के अंदर। और ये वाला सेकंड वाला वेंट्रिकुलर डायस्टोल। दोनों बात समझ में आ गई क्या। यहाँ पे क्या लिखोगे आप, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन की बात चल रही है। और यहां पर वेंट्रिकुलर डायस्टोल की बात चल रही है। डायस्टोल का मतलब क्या है, रिलैक्सेशन से है ना, रिलैक्सेशन की बात चल रही है, ठीक है। और सिस्टोल का मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्शन की बात चल रही है। और क्या लिखोगे, ये लो पिच होता है। कैसा होता है, लो पिच। कैसा होता है, लो पिच का होता है। और ये कैसा होता है, ये हाई पिच का होता है। हाई पिच लो पिच जानते हो क्या, जो बच्चों की आवाज होती है ना, और जो फीमेल की आवाज होती है वो कैसी होती है, हाई पिच की होती है। समझ में आ गई क्या, मतलब ये कैसी होती है, शार्प। कैसी होती है, ये शार्प होती है। और जो मेल की आवाज होती है वो कैसी होती है, लो पिच होती है। ये कैसी होती है बताओ, हेवी। उसी की तरह होती है ये आवाज। तो आपका एस वन हर्ट साउंड कैसा होता है, लो पिच। और एस टू हर्ट साउंड कैसा होता है आपका, हाई पिच। ये आपका लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होता है। कैसा होता है, लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए। और ये आपका स्मॉल ड्यूरेशन के लिए होता है। ये S1 है और ये S2 है। ये लब है, ये डब है। ये जब एवी वॉल्व क्लोज होता है तब आती है, ये वाली जब SLV बंद होते हैं तब आती है। कौन सी प्रोसेस के अंदर होता है ये, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के दौरान। ये वाला वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन के दौरान होता है। S1 लो पिच होता है, S2 हाई पिच होता है। ये आपका S1 लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होता है, ये आपका स्मॉल ड्यूरेशन के लिए होता है, या स्मॉलर ड्यूरेशन के लिए होता है ना, स्मॉलर लिखना है ना, स्मॉलर ड्यूरेशन के लिए होता है। तो ये आपका S1 और S2 की बात है। S3 और S4 पढ़ना नहीं है अपन को। कहां पर, इसमें ये उससे मतलब नहीं है कि डिस्टेंस से मतलब नहीं होती इसमें। लॉन्गर ड्यूरेशन का मतलब होता है जैसे आप स्टार्टिंग में, ये जो आपके एवी वाल्व क्लोज होते हैं ना, उस टाइम के अंदर ये आपका ड्यूरेशन होता है लंबा। जब एवी वाल्व बंद होते हैं ना, तो बंद होने में टाइम लगाते हैं, तो वो वहां की बात चल रही है लॉन्गर ड्यूरेशन की। समझ में आ गई क्या बात। और ये क्या है फिर, स्मॉलर ड्यूरेशन है। स्मॉलर करना है यहाँ पर इसको। जैसे कि आपने देखा होगा, आपने रेस्पिरेशन पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा, रेस्पिरेशन। एक मैं बताता हूँ मैंने, रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन में अपन दो चीजें पढ़ते हैं, एक तो एक्सहेलेशन और एक इनहेलेशन। कितना टाइम का होता है बताओ, ये पता है क्या आपको, ये रेस्पिरेशन कितना टाइम का होता है आपका, इनहेलेशन कितने टाइम के लिए करते हो आप। अरे जब आप एयर ले रहे हो लंग्स के अंदर, तो कितनी देर के अंदर ले लेते हो, नहीं पता। जब आप छोड़ते हो एल्विलाई से, यदि बाहर की तरफ आपकी CO2 बाहर की तरफ आ रही है, तो कितना टाइम लेते हैं, नहीं पता। 2 सेकेंड। किसके लिए 2 सेकेंड, आने के लिए है, जाने के लिए है, इनहेल के लिए है, एक्सहेल के लिए,
इनहेल के लिए और एक्सहेल के लिए 3 क्या? 0.3 सेकंड होता है या 3 सेकंड होता है? पॉइंटों में होता है क्या? मैं कंफ्यूज क्यों कर, मैं तो पूछ रहा हूँ आपको। 5 सेकंड का होता है टोटल, है नहीं? अपन पढ़ेंगे इसको, लिखो। हाँ सही है आपका। 2 सेकंड वाला इनहेल का है और 3 सेकंड का है क्या है? एक्सहेल का होता है। 5 सेकंड का होता है ये। उतारो इसको, छापो। पीछे करे। स्टेनोसिस जानते हो क्या आप, क्या होता है स्टेनोसिस? स्टेनोसिस जब आपके जो वाल्व होते हैं ना, वाल्व वो नैरो हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? नैरो। प्रॉपर तरीके से क्या नहीं होते हैं? ओपन नहीं होते हैं, उनको बोलते हैं स्टेनोसिस, है ना? चलो छोड़ो इसको, तो देख लिया कि? चलो आगे चलते हैं। ये आपने नाम सुना होगा स्ट्रोक वॉल्यूम का, नाम सुना है क्या? स्ट्रोक वॉल्यूम। एक होता है कार्डियक आउटपुट। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? प्रत्येक वेंट्रिकल के दौरान कितना ब्लड क्या किया जा रहा है? पंप किया जा रहा है पर बीट के दौरान, है ना? जब पर बीट होता है ना, एक बीट के दौरान प्रत्येक वेंट्रिकल के द्वारा, क्या बोला मैंने? प्रत्येक बीट के दौरान प्रत्येक वेंट्रिकल के द्वारा क्या हो रहा है? वेंट्रिकल से क्या हो रहा है? ब्लड की क्या हो रही है? जो पंपिंग हो रही है ना, उसको क्या बोलते हैं अपन? स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम। और एक होता है आपका स्ट्रोक वॉल्यूम होता है 70। कितना होता है आपका? 70 होता है ना। एक होता है आपका कार्डियक आउटपुट, 5 लीटर होता है ना। कार्डियक आउटपुट क्या होता है बताओ? वेंट्रिकल के दौरान 1 मिनट के अंदर कितना ब्लड क्या हो रहा है? पंप हो रहा है। दोनों बात समझ में आ गई क्या आपको? दो बातें हैं, एक तो है आपका स्ट्रोक वॉल्यूम, एक होता है आपका कार्डियक आउटपुट। CO, ये क्या है? SV। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है बताओ? ये आपका हार्ट है, ये हार्ट है, ये वेंट्रिकल है आपका। तो देखो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? एक बीट, जब एक बीट करता है ना हार्ट, पर बीट के दौरान प्रत्येक वेंट्रिकल के द्वारा, प्रत्येक बीट के दौरान, प्रत्येक, किसकी बात कर रहा हूं मैं? वेंट्रिकल। तो प्रत्येक बीट के दौरान प्रत्येक वेंट्रिकल से कितना ब्लड क्या हो रहा है आपका? पंप आउट हो रहा है। समझ में आ रहा है ना? मतलब वेंट्रिकल के दौरान कितना ब्लड क्या हो रहा है? पंप आउट हो रहा है। एक बीट याद रखना है आपको ना, पर बीट और पर, यानी कि ईच वेंट्रिकल की बात चल रही है। ईच वेंट्रिकल, बात समझ आ गई क्या आपको? प्रत्येक वेंट्रिकल के द्वारा एक बीट के अंदर कितना ब्लड वेंट्रिकल से क्या हो रहा है? पंप आउट हो रहा है। उसको क्या बोलते हैं अपन? स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? और ये कितना होता है बताओ? कितना होता है? 70 ml होता है। कितना होता है? 70 ml। समझ में आ गई क्या? इसमें और इसमें क्या फर्क है? कार्डियक आउटपुट देखो क्या हो रहा है। कार्डियक आउटपुट क्या होता है? वेंट्रिकल के द्वारा पर मिनट, यहां पर किसकी बात चल रही है? पर मिनट की। यहां पर कितनी किसकी बात चल रही है? पर बीट की, है ना। तो वेंट्रिकल के दौरान पर मिनट कितना ब्लड पंप आउट हो रहा है, उसको बोलते हैं अपन क्या? कार्डियक आउटपुट। दोनों बातें समझ में आ गई क्या आपको?
कार्डियक आउटपुट क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है। स्ट्रोक वॉल्यूम आपको क्या याद रखना है, पर बीट पर वेंट्रिकल के द्वारा कितना ब्लड वेंट्रिकल से क्या हो रहा है, पंप आउट हो रहा है, उसको तो बोलते हैं पर स्ट्रोक वॉल्यूम। और कार्डियक आउटपुट किसको बोला है, वेंट्रिकल के दौरान, सॉरी वेंट्रिकल से पर मिनट कितना ब्लड क्या हो रहा है, पंप आउट हो रहा है। तो इसकी वैल्यू कितनी है बताओ, 70। और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी कार्डियक आउटपुट की, यदि आप क्या करोगे, स्ट्रोक वॉल्यूम को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, हार्ट रेट से ना। जब हार्ट रेट से आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा आपका, जैसे कि देखो स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है आपका, 17 है, स्ट्रोक वॉल्यूम आपका 70 है, हार्ट रेट कितनी है 72 पर मिनट हो गया 60 सेकंड। तो अब क्या निकल के आएगा बताओ, कितना निकल के आएगा, 0.4 ऐसे आएगा ना। और ये आपका 60, तो ये निकल के आएगा लगभग आपका 5 लीटर पर मिनट के समथिंग ऐसे निकल के आएगा, 5 लीटर की समथिंग निकल के आएगा ना। देखो एक बार इसको मल्टीप्लाई करो एक बार, सही है क्या, हाँ तो लगभग 5 लीटर के समथिंग आपका निकल के आएगा। तो ये क्या है आपका कार्डियक आउटपुट, इसको कल बता देंगे अपन डिटेल से ना, ये 2 बातें आपको याद रखनी है। समझ में आ गया, क्या समझ में, वैल्यू आपको याद रखनी है, स्ट्रोक वॉल्यूम की कितनी है 70 है। और कार्डियक आउटपुट कैसे निकालोगे आप, स्ट्रोक वॉल्यूम को किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, हार्ट रेट से, तो लगभग आपका ये आ जाएगा। समझ में आ गया।